तंत्र सबसे बड़ी साधना है और सबसे सरल है, एकदम गणित की तरह। तंत्र एकदम गणित की तरह। 2 गुणा 2 4 होते हैं, तंत्र भी ऐसे ही। ये किया ये होगा, परिणाम पता है। तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, पता है कि हम किधर जा रहे हैं, दिशा अपनी पता है, दिखती है, अनुभूतियां होती हैं। आप शुरुआत करते हो साक्षी होकर के, पहले स्थूल चीजों को देखना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे दूसरा लेवल आता है, तो फिर आप सूक्ष्म चीजें देखना शुरू करते हो, जैसे विचार। फिर तीसरा लेवल आता है अनुभूति का, फिर चौथा लेवल आता है भाव दशा का। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये सृष्टि की व्यवस्था है। आप वही सोच सकते हैं जो वाकई में आप कर भी सकते हैं। जो आप कर नहीं सकते उसे आप सोच भी नहीं सकते। यही व्यवस्था है प्रकृति की, सृष्टि की। इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरे अस्तित्व में जितना है उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते, और जितना सोच पाते हैं, तमाम चीजों को सोच पाते हैं, उतने को देख नहीं पाते। और उतने में जितने को देख पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना कर पाते हैं उसमें से बचा हुआ हिस्सा उसको पूरा भोग नहीं पाते। और जो भोगने से बचा रह जाता है वही प्रारब्ध है। उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए बार बार जन्म होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा करना है दोबारा भोगने ना आना पड़े। और ये सारी क्षमताएं आप सबके अंदर हैं। इस सृष्टि में, इस धरती पर, जिस धरती पर हम लोग हैं, लगभग 750 करोड़ मानव है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब मिला के, जिंदा लोग, शरीर में ये क्षमताएं सब में विद्यमान है कि वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकता है। और ये इसलिए विद्यमान है क्योंकि जो जीवन है सबका एक समान है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस जीवन की जो क्षमता है वो एक समान है, जीवन का लक्ष्य एक है, जीवन का कार्यक्रम एक है। तो जीवन का गोल एक होने के कारण जब हम जीवन के आधार पर एक दूसरे को देखते हैं तो हम सब एक दूसरे को बराबरी से देखते हैं, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब,
ना कोई पद में छोटा ना कोई पद में बड़ा, ना उम्र में छोटा ना उम्र में बड़ा, ना धन से छोटा बड़ा, ना बल से छोटा बड़ा, ना बुद्धि से छोटा बड़ा। जब जीवन के रूप में देखते हैं एक दूसरे को, सब एक जैसे अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं। और जब रूप के आधार पर देखते हैं तो लोग छोटे बड़े दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है। ये जो शरीर का बंधन है, बहुत ही सुंदर बंधन है ये। अगर समझदारी से प्रयोग करें इस बंधन का तो मुक्ति, गैर समझदारी से इसका हम दुरुपयोग करें, घोर कष्ट, घोर बंधन, घोर अंधकार। एक अवसर आपने पाया है अपने पितरों की मुक्ति के बाद, खास तौर से कि आप परम पूजनीय बाबा जी के चरणों में बैठकर मां के संरक्षण में रहते हुए और इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। ये अवसर आपने पाया है, इसका सदुपयोग करना है हर हालत। आप श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय के बाबा के लाडले सदस्य हैं। बाबा की कृपा, माँ का दुलार आप सबको प्राप्त है। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती आपका, बशर्ते हम भी इसी प्रकार बने रहें कि हमें भी किसी का नुकसान नहीं करना है। तो इन सब का सदुपयोग करना है, हृदय से आभार व्यक्त करना है उन सभी महान शक्तियों का, उन सभी महागुरुओं का जो कभी शरीर में रहे हैं और आज भी बड़ी आशा के साथ आप सबको देख रहे हैं। आप सब में ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण गुरु होने की संभावनाएं व्याप्त हैं, सभी में। फर्क इतना ही है कि बीज जो मटके में रखा है, उस बीज को बाहर निकाल के जमीन में उर्वरक भूमि में डाला जाए, ठीक से उसको मौसम मिले, जल मिले, खाद पानी मिले, तो वह पुष्पित पल्लवित हो, बड़ा हो, वट वृक्ष बने। सब में संभावनाएं व्याप्त हैं। अभी आप केवल बीज हो, वट वृक्ष बनना है, वे संभावनाएं आप सभी में व्याप्त हैं। मन छोटा नहीं करना, अपने आप को बाबा के भक्त के रूप से आप शिष्य में कन्वर्ट हुए हैं और बाबा का शिष्य इस धरती में सबसे मजबूत व्यक्ति है, ये हमेशा ध्यान रखना। कल्पना करो और सब चीजें सामने। धैर्य आवश्यक है और विश्वास अडिग रहे आपका। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है।